नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। जी। ये श्लोक हैं 1.29 से 1.31 तक। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। सोचिए, सूर्योदय हो रहा है, शंखनाद हो चुका है और अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं। पर सामने शत्रु सेना में अपने ही प्रियजन हैं। हमारा लक्ष्य है कि इन श्लोकों में जो अर्जुन की तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल है, वो जो नैतिक दुविधा है, उसे समझें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यहीं से तो गीता का वो गहरा संवाद शुरू होता है जिसने हमें सदियों से राह दिखाई है। बिल्कुल सही कहा। और ये श्लोक जो है, ये युद्ध शुरू होने के ठीक पहले अर्जुन की जो मानसिक दशा थी, उसका एकदम सजीव चित्रण करते हैं। अच्छा। जैसे श्लोक 1.29 में उसमें वर्णन है कि अर्जुन का शरीर कैसे कांपने लगता है, वे पथुष शरीरे में, और उनके हाथ से उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष वो फिसल रहा है। गांडीव का फिसलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसका ये शारीरिक प्रमाण है। धनुष का हाथ से छूटना तो एक तरह से उनके क्षत्रिय धर्म से क्या कहते हैं, विचलित होने का प्रतीक बन जाता है। तो ये शारीरिक लक्षण तो बस बाहर दिख रहे हैं, अंदर तो और भी कुछ चल रहा होगा। बिल्कुल। और वो श्लोक 1:30 में और साफ दिखता है जब वे अपने गुरुओं और बड़ों को देखते हैं, जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, उनको सामने देखकर तो वो जैसे पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और भावनात्मक रूप से अभिभूत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका जो तर्क है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो जैसे मोह के बादलों में खो गई है। बिल्कुल। और युद्ध करने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि योद्धा में, वो खत्म सी हो गई है। वो एकदम दिशाहीन महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और इसी मोह का नतीजा हम आगे देखते हैं श्लोक 1:31 में। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें अर्जुन युद्ध के परिणाम पर ही सवाल उठाने लगते हैं। उनको लगता है कि इस लड़ाई में ना कोई अच्छाई है, ना कोई श्रेय मिलेगा, ना कोई लाभ। मतलब वो अपने कर्तव्य का जो उद्देश्य है उसी पे शक कर रहे हैं। हाँ, सही में। वो पूछते हैं कि भाई अपनों को मारकर राज करने का क्या फायदा है ना। वो पूरी तरह से निराश हताश हो जाते हैं। और फिर अपना धनुष एक तरफ रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं युद्ध के मैदान में। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति में कितनी तेजी से गिरावट आई है। शारीरिक लक्षणों से शुरू हुआ, हाँ, कांपने से, फिर भ्रम, और फिर पूरी निराशा और निष्क्रियता। बैठी गए मतो। और एक बात और कहते हैं ना कि शायद बचपन की यादें भी। हाँ, एक व्याख्या ये भी जुड़ती है कि शायद उन लोगों की यादें जिनके साथ वो पले बड़े, जिनके साथ इतना वक्त बिताया, वो यादें उनके इस अंदरूनी संघर्ष को और तेज कर देती हैं कि आज उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाना पड़ रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ये 3 श्लोक अर्जुन के भावनात्मक और नैतिक पतन के शिखर को दिखाते हैं। बिल्कुल। अपने लोगों के प्रति गहरा लगाव और दूसरी तरफ युद्ध की जरूरत का एहसास। हाँ, इसने उन्हें एक ऐसी मुश्किल दुविधा में डाल दिया है जहां उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने में भी कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। और यहीं से फिर गीता का उपदेश शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल यहीं से। अर्जुन का ये गहरा विषाद, ये भ्रम, ये सवाल, यही सब तो उन्हें सत्य और ज्ञान की खोज की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। उनकी ये जो दुविधा है, यही असल में पहला कदम बनती है स्पष्टता पाने की दिशा में, सही ज्ञान पाने की दिशा में। यहाँ से फिर श्री कृष्ण के वो अद्भुत उत्तर शुरू होते हैं, जो न सिर्फ अर्जुन के लिए, हाँ, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन बन गए। ये सोचने वाली बात है वैसे कि क्या जीवन में जब बड़े नैतिक फैसले लेने होते हैं तो उससे पहले इस तरह का गहरा भ्रम, ऐसी उथल-पुथल, ऐसा विषाद महसूस करना, क्या ये आत्मखोज और सही रास्ता पहचानने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है? शायद। सच्ची स्पष्टता अक्सर गहरे मंथन के बाद ही आती है। बिल्कुल।